नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफोसिस के संस्थापक के द्वारा जो 996 वर्क सिस्टम के बारे में जो बात करी गई है। उन्होंने चीन का हवाला देते हुए ये बात का उन्होंने कहा कि अगर भारतीय चाहते हैं कि भारत तीव्र गति से विकास के पथ पे आगे बढ़े तो उन्हें इस रूल को अपनाना चाहिए। और चीन का हवाला देते हुए कहा कि चीन जो है आज करीब 10 सालों में बहुत ही ज्यादा प्रगति की है और उसमें इस सिस्टम का काफी ज्यादा भूमिका है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 996 का चीनी वर्क सिस्टम क्या है, इसके द्वारा कैसे इंफोसिस के संस्थापक कहते हैं कि भारत जो है विकास के पथ पे तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी उद्योग के दिग्गज और इंफोसिस के संस्थापक जो कि एन.आर. नारायण मूर्ति जी हैं, इन्होंने एक बार फिर से सप्ताह में 72 घंटे काम करने के अपने विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस पड़ोसी देश चीन को स्किल का हवाला दिया और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन की मशहूर कार्य संस्कृति जो कि 996 है, इस फॉर्मूले का हवाला देते हुए अपने विचार को पुष्ट किया और युवा भारतीयों को कहा कि अगर भारत को तेजी से विकास के पथ पे आगे ले जाना है तो उन्हें इस रूल को अपनाना चाहिए, इस वर्क सिस्टम पे काम करना चाहिए। इसके साथ ही 79 वर्षीय अरबपति ने एक बार फिर कार्य जीवन संतुलन, उत्पादकता और लंबे समय तक काम करने की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, नारायण मूर्ति ने इससे पहले यानी कि 2023 में तब विवाद और चर्चा का विषय खड़ा कर दिया था जब उन्होंने इस बात को कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीयों को सप्ताह में, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि इससे पहले भी इन्होंने इस बात पे कहा है और फिर से इसका हवाला देते हुए कहा। तो 2023 में एक बार फिर से कहे हुए थे 2023 में और इस पे कई सारे विवाद भी उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने कहा कि भारतीयों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए और अब ये 72 घंटे की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान की आलोचना बहुत हुई थी। जब इन्होंने 2023 में इस बात को कहा तो आलोचना की गई कि इतना कैसे काम किया जाए, लेकिन एक नई चर्चा को फिर से इन्होंने जन्म दिया था। इस बार उन्होंने चीन का हवाला देते हुए कहा कि इस विचार को आगे बढ़ाने की बात की। चीन एक ऐसा देश है जिसने पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकास किया है और जिसे अक्सर औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के मानक के रूप में देखा जाता है। इनके द्वारा ये बात कहा गया। तो आइए जानते हैं कि ये जो चीन का 996 का फॉर्मूला है ये कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करता है, इसका रूल क्या है। दोस्तों, चीन का मशहूर 996 का नियम उस कार्य संस्कृति को दर्शाता है, उस वर्क सिस्टम को दर्शाता है जो चीनी तकनीकी कंपनियों में आम रहा है। इस नियम के तहत कर्मचारियों से सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 से लेकर के रात 9 बजे तक काम कराए जाते हैं, काम करने की अपेक्षा की जाती है। यानी किसी भी कर्मचारी से ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो सप्ताह में कम से कम 72 घंटा काम करे। यह वर्क मॉडल अलीबाबा और हुआवे जैसी कंपनियों में काफी लोकप्रिय हुआ था। हालांकि वर्क लाइफ बैलेंस की कमी और बढ़ते तनाव के कारण इसकी भारी आलोचना की गई। बाद में वर्ष 2021 में चीन के सुप्रीम कोर्ट ने 996 मॉडल को अवैध करार दिया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह यह नियम जो है आज भी लागू है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके द्वारा कहा गया कि अगर भारतीय चाहते हैं कि भारत विकास के पथ पे तीव्र गति से आगे बढ़े तो भारतीयों को इस चीन का जो वर्क सिस्टम है इन्हें अपनाना चाहिए। और ये रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए मूर्ति जी ने उत्पादकता के प्रति चीन के दृष्टिकोण का हवाला दिया और कहा कि अगर भारतीय युवा चाहते हैं कि देश जो है इसी गति से प्रगति करे, विकास के पद पे अग्रसर हो, तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि चीन में एक कहावत है 996। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि इसका
क्या मतलब है, किस तरह से काम किया जाता है? सप्ताह में 6 दिन 9 टू 9 काम करना है, यानी कि एक दिन में 12 घंटे और 6 दिन काम करना एक सप्ताह में, तो बरछक 72 घंटे ये काम करने का इस सिस्टम है। तो भारतीय युवाओं को इससे ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय युवा जो हैं ये भी इसी तरह के काम करें, इतने घंटे सप्ताह में ज़रूर करें। तो आपको समझ में आ गई होगी कि चीन का वर्क सिस्टम जो है 996 का क्या मतलब है, किस प्रकार से वर्क होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।